स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां होली त्योहार के पूर्व धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया। अगली खबर भी छतरपुर से है, जहां किसान के खेत में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती पर छापामार कार्रवाई की गई। आगे बात करेंगे मांडला की, जहाँ हृदय नगर मछलेश्वर मेले का समापन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। खबर छतरपुर से, जहां होली त्योहार की पूर्व धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का ताजा मामला सामने आया है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति चोरी हो गई है। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले मूर्ति की स्थापना की थी। जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मूर्ति चोरी होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं गड़ी मलहरा थाने के बारी गाँव की घटना बताई जा रही है। एडिशनल SP विदिता डागर ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। चोरी का मामला आया है जी। ये सूचना हमें आज सुबह मिली थी कि बारी ग्राम में अभी हाल फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही BR अम्बेडकर जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। 12 और 13 की दरमियानी रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस मूर्ति को चोरी कर लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर घटनास्थल का मुआयना किया गया, तस्दीक की गई और उसके बाद हमारे द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां होली के त्यौहार के मौके पर मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि SP अगम जैन के निर्देशन पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पर बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष छोत्रिय की टीम ने छापेमारी कार्रवाई कर जानकारी के मुताबिक बहरापुर गांव के बड़खेड़ा हार में आरोपी फूलचंद कुशवाहा को बड़ी मात्रा में अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एक्ट के तहत एक कार्रवाई हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बहारपुरा में एक व्यक्ति अपने खेत पर अफीम की खेती किए हुए हैं। सूचना पर पुलिस स्टाफ और हमारी पूरी टीम पहुंची, जहां पर देखा गया कि फूलचंद कुशवाहा जो निवासी बहारपुरा है, उसके खेत पर अफीम की खेती हो रही थी। बाकायदा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के पश्चात उस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में लगभग 3000 अफीम के पेड़ जब्त किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। तो कितनी कीमत के हैं ये? कीमत के लिए हम इस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, चूँकि ये अभी रॉ फॉर्म में है, चूँकि फसल है, इसके अलग अलग हिस्सों की कीमत अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार एक्सपर्ट से बात करके इसकी कीमत लेकिन अनुमानित कितनी हो सकती? लगभग 40 लाख रुपए। क्या सर अभी और भी क्या इस तरह की कार्रवाई है कि जो होने की आशंका है? बिल्कुल, इसमें हम इनपुट प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ पर भी सूचनाएं आएंगी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर अभी क्या कोई और भी संदिग्ध है इस उसमें जो पकड़े जाने शेष है क्या, या गिरफ्तार? इस प्रकरण में एक ही आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य कोई सूचना या जानकारी इनपुट आएगी तो उसके आधार पर भी आगे भी कार्रवाई रहेगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बैटरी की दुकान के बाहर चली गोली। बजाज कंपनी का मुलाजिम अंकित शर्मा पैर में गोली लगने से हुआ घायल। जिंसी क्षेत्र में डॉक्टर भोजवानी एक्सरे के नजदीक हुई घटना। जैन बैटरी के संचालक पारस जैन की दुकान पर आया था बजाज फाइनेंस कंपनी का मैनेजर अंकित शर्मा। गोली किसने और क्यों चलाई, फिलहाल मामला अभी जांच का विषय है। घटनास्थल पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने गोली चलाने वाले को नहीं देखा है। बाएं पैर में गोली लगने के बाद बजाज कंपनी के मुलाजिम को कराया गया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। मंडला जनपद पंचायत मंडला के अंतर्गत ग्राम पंचायत हृदय नगर में एक शताब्दी से नियोजित बंजर, सुपर्ण एवं मटियारी नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल पर भरने वाला मध्य प्रदेश का ये विख्यात मछलेश्वर मेला हृदय नगर का आयोजन ग्राम पंचायत हृदय नगर जिला मंडल द्वारा इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर दिनांक 26 फरवरी 2025 से होलिका दहन दिनांक 13 मार्च 2025 को हृदय नगर मेले का समापन हो चुका है। मेले में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आकस्मिक सुविधा के साथ मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रदर्शनियों, सर्कस, झूले, मौत का कुआं, घरेलू सामग्री हेतु सभी सामान मेले में उपलब्ध थे। इस मेले में पशुओं के क्रय विक्रय के अलावा अन्य प्रदेशों से आए वस्त्र, मसाले, बर्तन एवं अन्य पशुओं का व्यापार भी होता है। मेले का आयोजन ग्राम पंचायत हृदय नगर द्वारा किया गया था। मैडम जी, ये हृदय नगर का जो मेला है ये चल रहा है, पहले जनपद द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती थी और अब पंचायत द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं पे आप
उपलब्ध करवाई हैं मेले में, थोड़ा विस्तार से बतलाएंगी। हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सभा हिरदेनगर के द्वारा यहाँ पानी पेयजल की व्यवस्था होती है और इधर जगह जगह टैंकर रखाया जाता है, शौचालय की व्यवस्था है और चिकित्सा की है, पुलिस व्यवस्था भी है। सुरक्षा की व्यवस्था है। मतलब सभी व्यवस्थाएं आपने उपलब्ध रखी है मेले पे। पशु अदालत भी खुलाया गया है। यह मेला कब? खाना भी खिलाया गया, उनकी दवाइयाँ गोली सब रखी हुई है। जी। अस्पताल भी की व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी उपलब्ध हाँ है। हाँ स्वास्थ्य मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। अभी तक आपने मरीजों को रेफर होने की खबर सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन विदिशा जिले के सिरोंज में सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए शव दूसरे शहर रेफर करने का मामला सामने आया है। सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में कल शाम से 2 शव पोस्टमार्टम के लिए इंतजार में रखे हुए थे, जिनके परिजन कल शाम से ही पीएम करने के लिए दर दर भटक रहे थे, परंतु ना तो उनकी सुनवाई अस्पताल प्रशासन ने की और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने। आज सुबह कुछ परिजनों द्वारा ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी को मोबाइल पर सूचना दी तो वो अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद बीएमओ को समस्या बताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्वीपर की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण पीएम होना संभव नहीं। इसके बाद मेरे द्वारा मोबाइल पर एसडीएम साहब को सूचना दी गई। बीएमओ को चर्चा करके शवों का पोस्टमार्टम लटेरी और बसौदा भेजकर करवाने की व्यवस्था करवाई। बड़े चिंतनीय विषय है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु यहाँ की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है और पोस्टमार्टम जैसे अति आवश्यक कार्य के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तहसीलों में जाकर पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है। जानते हैं इस विषय में पूर्व महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुरेंद्र रघुवंशी का क्या कुछ कहना था। से सिरोंज में 2 शव पोस्टमार्टम के लिए रखे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है कि अभी तक सिरोंज के इस अस्पताल से मरीजों को इलाज ना करके बाहर रेफर कर दिया जाता था, अपनी जिम्मेदारी से बचा जाता था। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम ना करके शवों को यहाँ से रेफर किया जा रहा है। किसी को लटेरी भेजा जा रहा है पीएम कराने के लिए और किसी को बासौदा भेजा जा रहा है। परिजन परेशान है, वो शवों को लिए इधर से उधर फिर रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसकी क्या वजह रही कि पीएम बाहर मतलब नगर में भी हड़ताल का तुरंत तत्काल व्यवस्था करते हुए पीएमओ लटेरी और बासौदा से बात की गई। हम यहाँ से प्रशासन व्यवस्था करते हैं। तो तीसरा दिन हो गया हड़ताल का। स्ट्राइक चल रही है, उस पर अधिकारियों से बात हुई। कंपनी को भी सीमा महोदय द्वारा निर्देश किया गया है, पत्र भी जारी किया गया ब्लैक लिस्ट करने के लिए। जल्दी आज कल में उसकी व्यवस्था हो जाएगी। सूचना मिली थी तो मर की जाँच चल रही है। हाँ, पीएम बॉडी उसके पीएम के लिए बासौदा रवाना कर रहे हैं, बोल रहे स्वीपर नहीं है यहाँ पे नहीं हो पा रही सिरोंज में। हाँ, तो बासौदा के लिए रेफर किया है पीएम के लिए। अच्छा, और एक कब बॉडी से लाए हैं आप बॉडी? रात को आई थी बॉडी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। होली के मौके पर विदिशा शहर में मूर्खाधिराज की सवारी निकाली जाती है। कई दशकों से निकल रही मूर्खाधिराज की सवारी में पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई भी सम्मिलित रहे। कई दशकों तक मूर्खाधिराज बना करके वहीं शामिल होते रहे हैं और लोगों को होली की शुभकामनाएं भी देते रहे हैं। ये जुलूस सुबह माधवगंज से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बड़े बाजार में संपन्न हुआ। करीब 2 से 3 घंटे चले जुलूस में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, राजनीतिक सदस्य और अन्य मौजूद रहे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।